ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नृसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंध 7 अध्याय 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद श्लोक क्रमांक 6। अहम तु अकामः त्वद्भक्तः त्वं च स्वामी अनपाश्रयः न अन्यथा इह आवयोः अर्थः राजसेवकयोः इव। अहं त्वकामस्तद्भक्तः त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। शब्दार्थ। अहम, जहाँ तक मेरा संबंध है, तू निस्संदेह अकामः, बिना भौतिक इच्छा के, त्वद्भक्तः, निष्काम भाव से आपके प्रति पूर्णतया आसक्त, त्वं च, आप भी, स्वामी, असली मालिक, अनपाश्रयः, निष्काम भाव से, सकाम होने पर आप स्वामी नहीं बन सकते। न, नहीं, अन्यथा, सेवक सेव्य जैसे संबंध के बिना, इह, यहाँ, आवयोः, हमारा, अर्थः, किसी स्वार्थ के। भगवान शुद्ध स्वामी हैं और प्रहलाद महाराज निस्वार्थ शुद्ध भक्त हैं। राजा का, सेवकयोः, तथा सेवक, इव, सदृश, जिस तरह राजा सेवक के लाभ हेतु कर लेता है या जनता राजा के हेतु कर देती है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्कॉन संस्थापक आचार्य। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 5:29 में कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब।
भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी ग्रहों का स्वामी तथा परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो वह आदेश देता है तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय हैं। हरि बोल। आप पीछे बैठिए जाके, बच्चे सिर्फ भी हैं। थोड़ा सा पीछे बैठ जाना अच्छा है बच्चों को। बिल्कुल आगे बैठते हैं उनके लिए 1 घंटा शांति से बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अनलेस दे आर टेस्टेड। पहले से जिनका पता है वो बैठ सकते हैं। बैठोगे? हाथ पैर तो नहीं हिलाओगे? ठीक है, देखते हैं। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे हुए इसे नहीं जानते। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समरचनम। पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपी भर्तु पाद पद कमलयोर दास दासानुदासः। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास बना लें। भक्ति की यह निर्दिष्ट विधि है। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेशवाहक बनाना चाहता है, त्यों ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवद गीता 4:11 में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकतावादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। ये श्लोक प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। उसके उपरांत प्रहलाद महाराज ने उनकी स्तुतियाँ की और उसके बाद भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, मैं आपकी भक्ति सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अभी आप जो चाहिए वो मांगो। ये सुन करके प्रहलाद महाराज ये वचनों को कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब ये सुने, नरसिम्ह भगवान उन्हें कह रहे हैं आप कुछ मांगो, वर मांगो, तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं, माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैवरैः तत्संगभीतो निर्विन्नो मुमुक्षस्वामुपाश्रितः। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। अतएव आप मुझे इन मोहों में मत ललचाइए, मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यंत भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। हे मेरे आराध्य देव, चूँकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण काम इच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में कुछ चाहता है। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। इसलिए फिर ये आज का श्लोक कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज यहाँ पर शुद्ध भक्त क्या होता है, शुद्ध भक्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लाभ के लिए। उनका पूरा चरित्र एक महान शुद्ध भक्त कैसे होता है, इसको चरितार्थ करता है। तो प्रहलाद महाराज बहुत सारे कष्टों से तो गुजरे थे। उनके खुद के पिता अत्यंत निर्दयी थे और बहुत सारे कष्ट उन्हें दिए थे। इतने सारे कष्ट होने पर भी प्रहलाद महाराज प्रलोभन में नहीं आए। नरसिंह भगवान ने उन्हें प्रलोभन दिया, लेकिन फिर भी वो प्रलोभन में नहीं आए। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में आप क्यों मुझे प्रलोभन देंगे? आपका हेतु मुझे प्रलोभित करना नहीं है। आप तो इस दृष्टांत से ये स्थापित करना चाहते हैं कि एक शुद्ध भक्त कैसे प्रलोभन में नहीं आता है, इसलिए आप ये मुझे प्रलोभन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं प्रलोभन में नहीं आऊं, जिससे कि ये स्थापित हो कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है। इसलिए आप ये ऐसा दे रहे होंगे, क्योंकि वास्तविक स्वामी कभी अपने भक्त को भौतिक वर प्रदान नहीं करता है।
और ना ही वास्तविक सेवक अपने स्वामी से कभी भी भौतिक चीज़ मांगता है, क्योंकि हमारी एक सेवक की और स्वामी की स्वाभाविक स्थिति क्या है। एक सेवक केवल भगवान अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए बना है, और एक सच्चा स्वामी इस प्रकार से अपने एक शुद्ध सेवक की सेवाएं स्वीकार करता है और उसे शुद्ध भक्ति में हमेशा रत रखकर परम दिव्य आनंद प्रदान करता है, जो उसका स्वाभाविक गुण है। इस प्रकार से आनंदित होना, ये हमारा शाश्वत संबंध है। तो भगवान आपका मेरा ये शाश्वत संबंध है, इसके अलावा हमारा और कोई संबंध नहीं है। यही हमारा एकमात्र संबंध है। मैं आपका शुद्ध सेवक हूँ, आप मेरे शुद्ध स्वामी। तो इसलिए बाकी और कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना प्रलोभन देने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर स्थापित होता है कि हमारा वास्तविक संबंध भगवान से ये है। और हमारे इस मार्ग में अभी जो हम भगवान को भूल करके यहाँ आए हैं और हमें वापस जाना है, इसमें बहुत सारी परीक्षाएं भी आएंगी हमारे सामने। उन सब परीक्षाओं को हमें उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा, तब जाकर के हम भगवत शुद्ध भक्त बन पाएंगे। तो ये परीक्षाएं क्यों आती हैं, क्यों आएंगी? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कर्माशयम हैं। कर्माशयम अर्थात जो हमें भौतिक कर्मों में प्रेरित करते हैं, ऐसे संस्कार कर्माशयम। तो 5वें स्कंद में भी हरि वर्ष के सभी लोग भगवान नृसिंहदेव की जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी यही प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर, क्योंकि प्रहलाद महाराज उन्हीं के प्रमुख हैं। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्तेजस तेजसे आविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशय रंधय तमोग्रस ओम स्वाहा। तो कर्माशयम रंधय, हे भगवान आप हमारे हृदय से ये कर्म ग्रंथि को हटाइए। कर्माशयम रंधय, उसको नाश कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये हमें समझना है कि इस भौतिक जगत में जो हमारे बने रहने का मूल कारण है वो ये कर्माशयम है। उसी प्रकार से जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः। हम सब लोग इस भौतिक जगत में भवे अस्मिन, इस भव सागर में, भव मतलब जो बार बार आना होता है उसको भव कहते हैं। भवे अस्मिन क्लिश्यमानानाम, क्लिश्य मतलब अर्थ अत्यंत कष्टदायक। ये जो भव सागर है, ऐसे लोगों के लिए उसका जो कारण है अविद्या काम कर्म भी। ये 3 लगातार एक के बाद आने वाली चीज़ें हैं जिससे हम ग्रसित होते हैं इस भौतिक जगत में। अविद्या सबसे पहला है उसमें, अविद्या, दूसरा है काम और तीसरा है कर्म भी। मूल है हमारा इस भौतिक जगत में आने का और बने रहने का अविद्या। कृष्ण भूलिया अविद्या, ये है भूली अविद्या। कृष्ण को भूलना, भगवान को भूलना, ये हमारा आरंभ है अविद्या। अविद्या के कारण अविद्या के कारण काम, भौतिक इच्छाएं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्ण को भूलना अविद्या है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भोगवांछा होती है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ वांछा होती है। तो अविद्या, फिर उससे काम, अविद्या काम। और जब हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उससे फिर कर्म, भौतिक जगत में सुख रहने के प्रयास, इसको कहते हैं कर्म। भौतिक जगत में सुखी रहने के प्रयास, इसको कहते हैं कर्म। तो अविद्या से काम, काम से कर्म।
और इस श्रृंखला से अविद्या काम कर्म और कर्म से फिर कर्म बंधन। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया आपृणोति। तो अनेक अनेक प्रकार के कर्म हम लोग करते रहते हैं, और ये जब कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है, जो कर्म करते हैं उसके अनुसार और दोबारा से ये कर्माशयम और गहरा होता है, कर्माशयम और गहरा होता है। इसलिए पराभावस्तावद अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनोवई कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। क्या अर्थ है इसका? परा अभाव तावद अबोध जाता, ये जो भव सागर है इसमें हमारी स्थिति तब तक बनी रहेगी, अबोध आए तो हम अबोध हैं। पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम, जब तक हम आत्मतत्व के लिए जिज्ञासा नहीं करेंगे। यावत क्रियास तावद इदम मनोवई, जब तक क्रिया करते रहेंगे, यानी कि भौतिक जगत में सुखी रहने की क्रियाएं करते रहेंगे। हमारी वास्तविक क्रिया है भगवान को संतुष्ट करने की क्रियाएं, वो है एक सच्चे सेवक की क्रिया। लेकिन वर्तमान समय में हम किन क्रियाओं में संलग्न हैं? इंद्रिय भोग की क्रियाओं में संलग्न हैं। यावत क्रियास, ऐसी क्रियाएं जब तक रहेंगी तावद इदम मनोवई, तब तक हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर कर्मात्मकम, कर्मों से उत्पन्न एक प्रतिक्रिया के रूप में उन्हीं कर्मों को करने की दोबारा चेष्टा, वही भौतिक इच्छाएं और अधिक बलिष्ठ होंगी आने वाले समय में। ऐसा बीज, कर्म बीज, इसको कहते हैं कर्माशय, जो हमें कर्म को प्रेरित, हमें कर्म करने में प्रेरित करे, ऐसा बीज है ना, जो कर्मों का पेड़ बनाए, फिर उसमें और फल लगेंगे। वो फल क्या होंगे? और कर्म करने के लिए चेष्टा प्रदान करने वाले फल, और ऐसे करके हमारा ये कर्म बंधन चलता रहेगा। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कर्म बंधन से मुझे हटाइए, ये कर्माशय मेरा आप खत्म कीजिए, रंधया रंधया, इसको खत्म कीजिए, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एवं एवं मनः कर्म वशं प्रयुंक्ते अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभदेव ये बताते हैं श्रृंखला एक के बाद एक। इस प्रकार से जब हम जब ये भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होकर के इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते हैं, उससे जो संस्कार पड़ते हैं, एवं मनः, उससे मन यहाँ पर हमारे पूरे अंतःकरण को संबोधित करते हुए है, को बताते हुए है। एवं मनः कर्मवशम, वो कर्म के वश में आ जाता है। मन कर्म के वश में, यानी कि जो संस्कार हैं वो उस मन को प्रेरित करते हैं इच्छाएं करने के लिए। एवं मनः कर्मवशम प्रयुंक्ते अविद्यया, अगेन वही चीज आई है, अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने, जिससे जो आत्मा है वो अविद्या के द्वारा पूरी तरह से ढक जाती है। तो ये एक अंग्रेजी में बोलते हैं विशियस साइकिल, ऐसा एक कुचक्र है। ये अपने आप प्रगाढ़ होता जाता है, ऐसा चक्र है ये, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दोबारा से पहला, पहले से फिर दूसरा, तीसरा, फिर दोबारा से पहला, और एक दूसरे को ये और बलिष्ठ करते रहते हैं, है ना। इसलिए कुचक्र है, बहुत गहरा कुचक्र है। अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से फिर और अविद्या, फिर और अविद्या से और अधिक काम, और अधिक काम से फिर और अधिक कर्म, फिर और अधिक, ये जटिल चक्र है, कुचक्र। इसलिए अविद्या आत्मनि उपधीयमान है, उस प्रकार से पूरी तरह से आवृत हो जाती है। ये कब तक चक्र चलेगा? ये कुचक्र, बहुत जटिल चक्र कब तक चलेगा? प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, हे वासुदेव, हे भगवान, जब तक भगवान वासुदेव में जब तक हमारी प्रीति उत्पन्न नहीं होती है, न तावत देह न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक देह योग से, ये देह बंधन से हम तब तक नहीं निकलेंगे। तो केवल
ज्ञानी बनने से नहीं निकल पाएंगे। शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो गया, इवन अगर हम लोग इस भौतिक जगत से अनासक्त भी हो गए तो भी हम इस कर्म बंधन से नहीं निकल पाएंगे। केवल अनासक्त होने से हम कर्म बंधन से नहीं निकल पाएंगे। ये कर्म बंधन बहुत जटिल है। क्यों? क्योंकि केवल अनासक्त यदि हुए लेकिन भगवान में यदि हमारी आसक्ति नहीं हुई तब तक अविद्या खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर हम अनासक्त हो गए और हमारे कर्म फलों का नाश भी हो गया, पूर्व कर्म फलों का नाश भी हो गया बहुतायत में, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अनासक्त होता है उसकी वजह से एक प्रकार से नैष्कर्म्यम की स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसके कर्मफल प्राय नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान की नित्य सेवा करने की अभिलाषा नहीं है और तीव्र अभिलाषा नहीं है, तब तक अविद्या बनी रही है अभी भी। क्योंकि अविद्या तो वही है ना, भगवान की सेवा नहीं करना। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब तो अन्य इच्छा ही है, अन्याभिलाषा ही है ना, अन्याभिलाषा ही है, अन्याभिलाषा ही है। एकमात्र केवल भगवान को संतुष्ट करना निस्वार्थ भाव से, वही केवल एक स्वच्छ अभिलाषा है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अन्य अभिलाषा है। इसलिए इसको अविद्या कहा है। जब तक हमारे हृदय से भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा, भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा जब तक हमारे हृदय में उपस्थित नहीं होगी, और तीव्र इच्छा का अर्थ है अन्य अभिलाषा शून्य, उसी को तीव्र इच्छा कहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते, तब तक देह योग से हम नहीं निकल सकते। भले ही हम ब्रह्मज्योति में चले जाएं, लेकिन फिर भी वहाँ से भी वापस आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति में हम नहीं पहुँचे। तो यही प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मेरी वास्तविक स्थिति केवल आपके निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, इसलिए मैं केवल उसी में स्थित होना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे और प्रलोभन मत दीजिए, आप मुझे प्रॉब्लम मत दीजिए। मैं वैसे ही असुर कुल में जन्म लिया हूँ, अंदर से वैसे ही मेरे अंदर बहुत सारी लालसाएँ तो हैं ही, तो आप मुझे और क्यों ललायित कर रहे हैं, है ना। ये तो एक स्वामी का कार्य नहीं है इस प्रकार से ललायित करना। तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे। माया शक्ति हमको एक प्रलोभन देती है, हमें दिखाने के लिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हो, उसको उजागर करने के लिए। ढोंग मत करो, है ना। इसलिए उसको उजागर करने के लिए माया परीक्षाएं लेगी, जो वास्तविकता है वो बाहर आ जाएगी, है ना। ऐसे जो भी हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं हैं, माया उसी को पोषित करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी जिससे हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाए, और फिर हम प्राप्त हो जाएगी, हम भगवान को भूल जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे ये सब प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। तो ये प्रलोभन माया किस तरह से देती है? पहले तो वही जो हमारे अंदर कर्माशयम है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, इच्छाओं का ये जो सूक्ष्म रूप है कर्माशयम, इसके द्वारा ये प्रलोभन आते रहते हैं, आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं। स्थूल रूप में आते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं। इसलिए हमारी प्रतिदिन हमारी परीक्षा है, प्रतिदिन परीक्षा, हर क्षण परीक्षा है, हर क्षण परीक्षा, और चलती रहेगी ये परीक्षा जब तक पूरी तरह से हम माया से मुक्त नहीं होंगे, तब तक चलती रहेगी। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं, इसलिए कभी भी मन पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मन पूरा इन्हीं कर्माशय से भरा हुआ है, इन्हीं सूक्ष्म इच्छाओं से, बीजों से भरा हुआ है। इसलिए उस पर कभी विश्वास मत कीजिए। हमेशा सचेत रहिए कि ये अभी कौन सा प्रलोभन आ रहा है, अभी देखते रहिए कौन सा प्रलोभन आ रहा है, और उसको हटाते जाइए। और उसका सबसे आसान तरीका है कि हमेशा सेवा में रत रहिए। लेकिन वो आसान है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आसान है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि ये जो प्रलोभन है ये हमें विचलित करते रहते हैं। जैसे हवा चलती है, जब बहुत तेज आंधी आती है तो कैसे निवातस्त नेंगते, एक स्थान पर एक दीपक लो स्थिर तभी रह पाती जब बिल्कुल हवा नहीं हो, थोड़ी सी भी हवा होती है तो वो हिल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन के अंदर तो बहुत सारी हवाएं चल रही हैं, बहुत सारे बीज हैं जो हमें हमेशा हर क्षण हमें हिलाते रहते हैं। हमारी जो निष्ठा है भगवान की सेवा में, हमारा मन बुद्धि सब कुछ लगना है, हाँ, वो नहीं लगने देते हैं।
मन तो बहुत दूर की बात है, इंद्रियों को नहीं लगने देते, स्थूल। मन हमेशा भगवान में लगे वो तो बहुत आगे की बात है। इंद्रियां ही हमारी तो स्थूल इंद्रिय भोग में हमेशा रत रहती हैं। तो ये प्रलोभन है, ये सबको हमको पार करना है, इसलिए लंबी यात्रा है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, भगवान के बहुत दूर, भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। तो ये प्रहलाद महाराज के चरित्र से ये हम एक बात बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखनी है कि ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर क्या एक और बात करते हैं कि मुझे ये सब प्रलोभन मत दीजिए और मुझे बस एक ही चीज़ दीजिए कि मैं तव भृत्य सेवा, मैं आपके सेवक की सेवा में दृढ़ रहूँ, बस यही मुझे आप दीजिए। और इसके आगे भी वो यही प्रार्थना करते हैं। यदि दास्यसि मे कामान वरांस त्वं भरदर्षभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मुझे केवल काम वासनाओं से मुक्त मैं हूँ, और ये कैसे मैं मुक्त होऊंगा? जब आपके एक सच्चे सेवक की मैं सेवा करूँगा, तभी संभावना है कि मैं इन कर्माशय से मुक्त हो जाऊँगा। तो यही तरीका हमें श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है। एक बहुत सुंदर किताब है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तमाल कृष्ण महाराज लिखी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य को दास का दास होना चाहिए, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये कुंजी है इस कर्माशय को ख़त्म करने की। बहुत जटिल है, हमें एक स्वामी चाहिए बिल्कुल नज़दीक में जिनकी हम सेवा कर सकें। नज़दीक मतलब जरूरी नहीं है शारीरिक दृष्टि से नज़दीक हो, लेकिन हमारा मन बहुत नज़दीक से उनकी सेवा कर रहा हो, यानी कि हर क्षण सेवा कर रहा हो, बिना एक क्षण गंवाए हुए। नहीं तो जहाँ गैप हुआ वहाँ पर अन्य कर्माशयम फलित हो जाते हैं। जैसे खेती में भी होता है ना, अगर आपने बीज जो है वो ज़्यादा दूर डाल दिए तो खरपतवार जो है वो निकल जाती है, लेकिन अगर आपने बीज सही तरीके से डाले हैं तो खरपतवार को निकलने का मौका कम मिलता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा, जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। इसलिए ये जो कर्माशय में इससे निकलने के लिए बड़ा सबल प्रशिक्षण चाहिए होता है, सबल प्रशिक्षण चाहिए होता है। तो इसके लिए एक बहुत दक्ष गुरु अर्थात जो अविरत भाव से सेवा में रत हो, जिसकी चेतना हर क्षण भगवान की सेवा में रत हो, ऐसा दक्ष गुरु के जब हम उपनयन उसके नज़दीक जा कर के उसकी सेवा करते हैं, तो वो हमारा प्रशिक्षण होता है। तो वो जो पुस्तक है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, उसमें तमाल कृष्ण महाराज इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रशिक्षित किया और कैसे उन्होंने उस प्रशिक्षण को स्वीकार किया कि सेवा मतलब क्या होता है, कितनी गहराई से वो सेवा होती है। यहाँ पर प्रभुपाद एक और चीज़ लिखते हैं, स्वामी का मतलब क्या होता है? आदेश देता है, तुम्हें ये करना है बस। और सेवक कौन होता है? करना है, दैट्स इट, और उसमें और कोई विचार नहीं है। ये प्रशिक्षण, इसे कहते हैं प्रशिक्षण। सो प्रभुपाद जैसे जैसे भक्त आरंभिक अवस्था से थोड़ा अभी आगे आए, और अलग अलग भक्तों का अलग अलग भी था। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् तो रह गई। जो सेवक अपने को जितना प्रस्तुत करेगा सेवा के लिए, उतना ही स्वामी उसको अच्छे से प्रशिक्षित करेगा, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज वहाँ पर वो समझा रहे हैं कि इस बात को वो समझे, और इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने को प्रस्तुत किया जिम्मेदारियों को लेने के लिए। तो मोबाइल यहाँ पर भी बजता है, यहाँ प्रशिक्षण होना चाहिए, मोबाइल नहीं बजे।
तो तमाल कृष्ण महाराज, बहुत आरंभिक समय था जब इस्कॉन बिल्कुल नया नया था, तो सैन फ्रांसिस्को में तमाल कृष्ण महाराज संपर्क में आए और विष्णुजन और वो दोनों लोग साथ में गए। और उसके बाद थोड़े समय में प्रभुपाद ने उनको, प्रभुपाद वहाँ थे और फिर वहाँ से थोड़ा समय चले गए बाद में, लेकिन आदेश दिया कि आप लोग अभी संकीर्तन करो। वो लोग अपना कुछ जॉब करते थे सब लोग, किस लिए? मंदिर चलाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई दान तो आता नहीं था। आज ऐसी स्थिति नहीं है, आराम से लोग जानते हैं इस्कॉन को, बहुत फेवरेबल हैं, क्या बोलेंगे, अनुकूल हैं, है ना। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल था। तो जयानंद वो टैक्सी चला करके पूरा मंदिर चलाते थे, और जब तमाल कृष्ण महाराज को ये पता चला कि अच्छा ये जयानंद जो हैं ये टैक्सी चलाते हैं मंदिर, और मंदिर में इतनी सारी सेवा करते हैं, और जाके फिर पूरा दिन टैक्सी चलाते हैं, तो उनको बहुत आकर्षण हुआ कि यार क्या सेवक हैं। ऐसे ऐसे उनको प्रेरणा मिली। और फिर प्रभुपाद ने जब उन ये दिया कि जॉब करने में क्या है, सारे कर्मियों के साथ में रहना पड़ता था, प्रभुपाद ने बोला आप लोग संकीर्तन करो, क्योंकि मुख्य हमारा कार्य वो है, भगवान भेजेंगे। तो फिर वहाँ से तमाल कृष्ण महाराज ने ये संकीर्तन पार्टी जो सबसे पहले शुरू की, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे पुस्तक वितरण करना है, नगर संकीर्तन करना है, पुस्तक वितरण करना है। और उन्होंने ये मन में लिया कि प्रभुपाद की इच्छा है, मुझे ये करके दिखाना है। और उन्होंने उसको दिन प्रतिदिन उसमें शक्ति डाल करके उसको स्कोर जो है, बुक स्कोर, वो बढ़ता ही गया। और प्रभुपाद को वो रिपोर्ट भेजते थे, और प्रभुपाद वहाँ से उनको प्रोत्साहित करते, बहुत अच्छा, डबल करो और करो। हाँ, तो इस प्रकार से वो उसको ग्रहण करते रहे, जिम्मेदारियों को अधिक से अधिक। फिर संकीर्तन जिम्मेदारी, फिर प्रभुपाद धीरे पूरा आप ये मैनेज करो उसको, जोन को मुझे फ्री करो, मैं पुस्तक लिख सकूं, आप इसको पूरा मैनेज करो। तो ऐसे तमाल कृष्ण महाराज वहाँ अपने जीवन से समझाते हैं कैसे वो अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेते गए। प्रभुपाद भी उनको अधिक से अधिक जिम्मेदारी दे रहे थे, देख करके कि ये ले रहा है जिम्मेदारी, इसकी इच्छा है लेने की, तो वो दे रहे थे जिम्मेदारियाँ। तो हमें क्या सीखना है, हमें भगवान का सेवक बनना है तो हमें जिम्मेदारियाँ लेने के लिए उत्सुक होना होगा। अगर हम उत्सुक नहीं हैं तो फिर देने वाला भी नहीं दे पाएगा। उनकी तो इच्छा है हमें अधिक से अधिक जिम्मेदारियाँ देने की, लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि हम कितनी जिम्मेदारी, हम कितनी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए इच्छुक हैं। और तमाल कृष्ण महाराज का ये रहता था कि अगर मैं श्रील प्रभुपाद का हृदय जीत पा रहा हूँ तो इसका लक्षण ये होगा कि प्रभुपाद मुझ पर अधिक से अधिक विश्वास करेंगे, ये उसका लक्षण है। करेक्ट? आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? जो आपको प्रसन्न कर पाते हैं, जिनको आप बहुत गंभीर समझ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आप विश्वास करेंगे। करेक्ट? तो इसलिए तमाल कृष्ण महाराज का ये एक हमेशा मन में रहता था कि मुझे प्रभुपाद का विश्वास जीतना है, प्रभुपाद मुझ पर अधिक से अधिक विश्वास करें, है ना। सो प्रभुपाद ने उन पर बहुत, उनको पूरा संस्था का पूरा मैनेजमेंट दिया, उनको पूरा अपना। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद ने उनको अपना जितना भी पुस्तकों से जो पैसा आता था वो बोले तमाल तुम जो है उसका सब देख रेख किया करो, और साथ साथ में कौन भक्त कहाँ रहेगा कहाँ जाएगा ये तुम देखभाल किया। फिर एक बार कुछ ऐसे हुआ, उन्होंने कुछ एक बहुत बड़ा लॉस एंजल्स की बात है, एक वहाँ पर हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं, सब बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति उनसे मिला, बोले आप लोग इतना बढ़िया कीर्तन करते हो, आप मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग जानने वाले हैं इसमें हॉलीवुड में, तो मैं आपका परिचय करा दूँगा, आप जो हैं बड़े बड़े टीवी चैनल पर कीर्तन कर सकते हैं जहाँ लाखों लोग आपको देखेंगे।
है ना। तो उनको लगा हाँ यार बात तो अच्छी है, अगर हम लोग वहाँ करेंगे तो लाखों लोग हमको देखेंगे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उनके साथ संबंध बनाया, वो लोग आए। तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग करते हो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको ना, अगर हमें टीवी पे जाना है तो व्यवस्थित तरीके से करना होगा, है ना। अभी आप लोग जो है थोड़ा क्रूड तरीके से करते हो, थोड़ा कपड़े अच्छे होने चाहिए, है ना, जो आप गाते हो उसका म्यूज़िक सेंस, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे गाना है। तो वो भक्त लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे अभी प्रशिक्षित होने लगे, कपड़े पहनना और कैसे गाना और सब में। तो धीरे धीरे धमाल कृष्ण महाराज को लगने लगा कि पता नहीं हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी ज़्यादा ध्यान हमारा म्यूज़िक पे जा रहा है, कीर्तन भगवान का हम गुणगान करने की भावना की जगह हमारा ध्यान ज़्यादा है कि हम कैसे सही तरीके से गाएं, लोग जो हैं वो उसको प्रशंसा कर सकें। तो उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि हम ऐसा 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 कर रहे हैं, जानने के लिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बताया हम लोग म्यूज़िक परफॉर्मर्स नहीं हैं, हम लोग म्यूजिशियन नहीं हैं, आप वो छोड़ो आप। तो वहाँ पर उनको लगा कि हाँ ये, फिर ऐसे ही उन्होंने एक और कुछ काम किया था। और हाँ, उन्होंने कुछ पैसे का प्रॉमिस किया था कि मैं इस मंदिर के लिए इतना पैसा, प्रभुपाद बोला आप इतना पैसा भिजवाया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कम भिजवाया। तो प्रभुपाद ने पूछा वो कितना पैसा आया बुक में से, है ना, तो आपने कम क्यों भिजवाया। तो आप ऐसा करो, बुक का जो पैसा है ना वो आप मेरे फंड में, मेरे अकाउंट में डालो आप अभी से। तो वहाँ पर उनको धक्का लगा, प्रभुपाद का विश्वास चला गया मेरे ऊपर से। पहले प्रभुपाद ने विश्वास किया था कि सारा बुक का पैसा मेरे अकाउंट में डालो, लेकिन अभी प्रभुपाद को लगा कि शायद मैं बुक का जो पैसा है वो ऑफ कोर्स इंद्रिय भोग में तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे मंदिर के संचालन में लगा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो बुक पब्लिकेशन में जाए। तो ऐसे वो बहुत बारीक बारीक चीज़ों से वो देखते थे कि प्रभुपाद का विश्वास कहीं मुझ पर कम तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से पूरा जीवन उन्होंने इस प्रकार से अपना जिया। तो बाद में एक घटना है, और प्रभुपाद के पास एक चाबी रहा करती थी जो प्रभुपाद किसी को नहीं देते थे। वो चाबी से एक ताला खुलता था, उस ताले से एक और, उसके अंदर एक और ताला खुलता था, उससे एक और ताला खुलता था, ऐसे कर कर उसमें सबसे जो पूरी संस्था के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कागजात, वो उस तिजोरी में रहते थे। और वो तिजोरी की चाबी प्रभुपाद कभी किसी को नहीं देते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज का ये एक जीवन में एक वो था कि ये चाबी मुझे लेकर के रहनी है क्योंकि अगर ये चाबी मुझे मिली इसका मतलब मैंने प्रभुपाद का हृदय जीता, क्योंकि प्रभुपाद इसको और किसी को नहीं देते हैं। तो उनका उद्देश्य देखिए क्या था कि मैं प्रभुपाद का विश्वास जीत पाऊँ, क्योंकि वो प्रभुपाद के बहुत सच्चे सेवक बनना चाहते थे और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी बलिदान करने को तैयार थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद ये चाबी मैं रख लेता हूँ, मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो प्रभुपाद ने बहुत बार तो नहीं दिया, फिर उन्होंने ऐसे प्रार्थना ही किया, तो प्रभुपाद ने उसको दे दिया उनको वो चाबी। लेकिन मज़े की बात क्या है कि वो चाबी खो गई और वो इतने परेशान हुए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने मेरे पे विश्वास किया, इसलिए तो नहीं देते थे किसी को कि कोई उसको खो देगा तो क्या होगा। अब मैंने लिया और वही खो गया। तो वो 2 दिन तक मंदिर पूरा ढूंढते रहे, सब भक्तों को लगा दिया ढूंढो वो चाबी कहाँ गई, लेकिन वो चाबी मिली नहीं। और बाद में जब प्रभुपाद का तिरोधान हो गया, तब मायापुर में जो प्रभुपाद का कक्ष था वहाँ पर वो एक बार बैठे थे सोफे में ऐसे हाथ करके, तो हाथ में चाबी आ गई वो बहुत सालों बाद। पॉइंट जो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विषय है प्रशिक्षण होना, कि एक गुरु की बहुत निकट से, निकट मतलब मन के द्वारा ऐसी सेवा कि हम उनके वचनों का शब्दशः पालन कर सकें और उनको पूरी तरह से प्रसन्न कर सकें, उनका पूरा विश्वास जीत सकें। ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा ये हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है वो हट सकती है। अन्यथा ये थोड़े मोड़े प्रयास से ये गंदगी नहीं निकल सकती है, क्योंकि ये बहुत बीज, अनंत बीज हैं। जैसे खेती जब हम करते हैं तो उसमें
आप थक जाएंगे लेकिन वो बीज खत्म नहीं होंगे खरपतवार के, निकलते रहते हैं, अनगिनत हैं। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर भी ये जो कर्माशयम है, ये जो भौतिक इच्छाओं के जो बीज हैं, ये अनगिनत हैं। इसके लिए बहुत कड़ा कठोर प्रशिक्षण चाहिए। तो वो हमें श्री प्रभुपाद सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने अपने जो शिष्य थे उनको जो प्रशिक्षित किया है, प्रभुपाद बड़े बड़े आदेश दिए उनको, बहुत मुश्किल काम करने के लिए आदेश दिए हैं। यही तमाल कृष्ण महाराज को एक बार ऐसे ही मजाक में तमाल कृष्ण महाराज बोल दिए थे कि हाँ कहीं चाइना में जाकर के भी प्रचार कर सकते हैं। तो एक बार कुछ हुआ तो प्रभुपाद आप चाइना जाओ, चाइना जा कर के प्रचार करो आप। बहुत बड़ा मुश्किल काम था उनके जीवन में। ऐसे ही आप देखेंगे एक कितने ऐसे मुश्किल काम किए हैं उन्होंने, चाइना में जाकर के प्रचार करना। और उन्होंने किया, उन्होंने जाकर के आप देखिए आज चाइना के अंदर भक्त हैं बहुत सारे। बहुत मुश्किल है चाइना में प्रचार करना। हम लोग यहाँ भारत में प्रचार करते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है प्रचार करना। मैं एक बार कुछ साल पहले गया था वहाँ यूरोप में, तो संकीर्तन प्रभु एक हैं वहाँ, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ आज पुस्तक वितरण में आना चाहता हूँ। सो बोले ठीक है। तो हम गए पुस्तक वितरण में। तो वहाँ पर एक ऐसे रोड्स होती हैं जिसमें केवल चलने वाले लोग ही चलते हैं, कोई गाड़ी नहीं होती है, वॉकर्स रोड होती हैं। तो वो सबसे अच्छा जगह है पुस्तक वितरण करना, क्योंकि वहाँ पर लोग चल रहे हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। तो वहाँ पर हम खड़े हो गए पुस्तक वितरण करने के लिए। लेकिन वहाँ की ऐसी कल्चर है, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल है। लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता है। आप खड़े रहिए, कोई आपको देखेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को समय नहीं है देखने के लिए, और उनके लिए कोई आप अजूबे मतलब कुछ भी नहीं है, आप यू डोंट एग्जिस्ट। तो इसलिए लोगों को वहाँ रोकना ही बहुत मुश्किल है। और रोकने के बाद में उनको ये बताना ये भगवत गीता है, ये है, बहुत कठिन है। भारत में आप अगर जाएंगे कहीं पर तो लोग अपने आप आपको देखने लगते हैं। नहीं, आप जाते हैं लोग सब आपको देखने लगते हैं। कई लोग तो खुद आएंगे, स्वामी जी कहाँ से आए हो, क्या काम है, क्या है ना। अपने आप इतने वार्म होते हैं, इतने उनका स्वभाव ऐसा होता है कि अपने आप से बातचीत करते हैं। वहाँ कोई किसी से बातचीत नहीं करता है। आप बातचीत करने जाएंगे तो आधा रुकेंगे, बस खत्म। तो कठिन है। तो इस प्रकार से बहुत कठिन काम उनको दिए। तो ऐसे ही हमें भी हमारे जीवन में ये जो कर्माशयम है, ये सारी भौतिक इच्छाएं से निकलने के लिए हमारे जो गुरु हैं, जो गुरुजन हैं, इसी प्रकार से हमें अपने को प्रशिक्षित होने के लिए प्रस्तुत करना होगा। अगर आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम अपने को प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हम प्रशिक्षित होना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे प्रशिक्षित करेंगे। और ये जो प्रशिक्षित होने के लिए प्रस्तुत करना है, ये केवल शब्दों से नहीं होता है। ये जैसे हम अपने गुरुजनों के साथ में जो हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, उसमें उन सब चीज़ों से धीरे धीरे वो समझते हैं कि हम कितने तैयार हैं प्रशिक्षण के लिए। उसी अनुपात में वो हमें प्रशिक्षित करेंगे। तो इसलिए अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितने प्रस्तुत करते हैं अपने को प्रशिक्षित होने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे अपने को प्रस्तुत, तो फिर ये जो हमारा कर्माशयम है ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर एक सीखने की है प्रहलाद महाराज से। उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया कि मैं ये सारी जो गंदगी है इससे निकलना चाहता हूँ। मुझे आप नारद मुनि का एक दास्यता जो मेरी है उसमें मुझे आप निष्ठ कीजिए, बस मुझे यही वरदान चाहिए, है ना। मैं उनकी अच्छे सेवा करना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से जो अच्छा स्वामी है, हमें ऐसे स्वामी को ढूंढना चाहिए जो हमें इस प्रकार शुद्ध भक्ति में प्रशिक्षित कर सके, जो खुद पूरी तरह से बलिष्ठ हो सेवा में, जिसका तन मन धन सब कुछ पूरी तरह से हर क्षण जो भगवान की सेवा में लगा, जो भगवान की सेवा लेने के लिए करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ? और फिर हमें ऐसे गुरु के सामने अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। तब ये संबंध बनता है, गुरु शिष्य संबंध धीरे धीरे बनेगा। ये जैसे हमारी दीक्षा भी हो गई तो ऐसा मत समझिए कि अभी तो संबंध तो बन गया है।
वो तो शुरुआत है, इनिशिएशन है, वो शुरुआत है। धीरे 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 वो संबंध बनेगा। जितना आप प्रस्तुत करेंगे, जितना आप आदेशों को लेंगे, जितना आप जिम्मेदारी को ग्रहण करेंगे, वहन करेंगे, है ना, उस अनुपात में वो संबंध बनेगा धीरे धीरे धीरे, और उतना वो प्रगाढ़ होगा। और जितना हमारा संबंध गुरु से प्रगाढ़ होगा उतना कृष्ण से प्रगाढ़ होगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो मनन कीजिए कि प्रभुपाद के और प्रभुपाद के फिर मार्गदर्शन में हम जिन गुरु महाराज से अब हम अपने को प्रस्तुत किए हैं, उनका हृदय कैसे जीते हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, प्रभुपाद की क्या क्या इच्छाएं हैं, कृष्ण की क्या है, क्योंकि कृष्ण इच्छा प्रभुपाद की इच्छा, प्रभुपाद की इच्छा ही वास्तविक गुरु की इच्छा, वो सब एक ही हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर हैं अभी, इसलिए भगवान की जो इच्छाएं हैं वो हमारे तक गुरु के माध्यम से पहुंचती हैं। वहाँ पर हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि क्या इच्छा है और कैसे उसे पूरा करना है। इच्छा की बारीकियाँ भी होती हैं बहुत, कैसे क्रियाओं करना है, उसके अंदर बहुत बारीकियाँ हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, वो क्या चाहता है, किस तरह से करना चाहता है, किस तरह से ये चीज़ हो ऐसा चाहता है। तो उसी प्रकार से भगवान तो बहुत महानतम व्यक्ति हैं, उनकी तो बहुत, उनकी सेवा में तो बहुत सूक्ष्मताएँ हैं। जो व्यक्ति जितना महान होता है उसकी उतनी चरित्र में सूक्ष्मताएँ होती हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा करने में तो बहुत सूक्ष्मताएँ हैं। तो हमें उसके लिए अपने को प्रस्तुत करना होगा, उन सभी चीज़ों को ग्रहण करना होगा। तो इसलिए हमें वो प्रशिक्षण का मौका मिला है, ये दीक्षा का ये अर्थ है ना। और उसको भी हम कितना वहन करेंगे, कितना अपने जीवन में अपनाएंगे, उस पर निर्भर होगा कि हमारी प्रगति कैसे होगी। तो ये इसलिए बड़ा गंभीर विषय है ये केवल एक औपचारिकता नहीं है। हमारी जो दीक्षा है, हमारा जो गुरु के साथ संबंध है, ये इस प्रशिक्षण के लिए बना हुआ है, कितना हम अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक वास्तविक स्वामी भी अपने शिष्य को कोई प्रलोभन नहीं देता है, उनको कहीं इधर नहीं, उनको आप सेवा करो, आदेश, डू इट, करो, पुश करता है। जैसे प्रभुपाद देखिए, पुश किए हमको, एक के बाद एक, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और करो और करो और करो। मतलब केवल सेवाओं का बाह्य रूप ही नहीं, आंतरिक रूप भी है। और करो और मन को लगाओ, दोनों चीज़ साथ साथ में है और दोनों चीज़ एक दूसरे को हेल्प करती हैं। बाह्य रूप से हम जो सेवाएं कर रहे हैं और वो माध्यम बनता है, आंतरिक रूप से हम मन कितना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इससे दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो वास्तविक स्वामी हैं वो भी पुश करता है सेवा करने के लिए, सेवा वृत्ति को बढ़ाता है। जैसे तमाल कृष्ण महाराज के उदाहरण के अंदर ये भी हम देखते हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके द्वारा वो भी बड़े मतलब इंटेंस व्यक्ति थे, उनके साथ में भी रहना, सेवा करना आसान नहीं था। ये गुण हैं, जो प्रबल सेवक होंगे, आप उनकी सेवा तभी कर पाएंगे जब आप भी सेवा में प्रबल होंगे, नहीं तो उनके साथ में नहीं रह सकते, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जो सच्चे सेवक हैं बहुत प्रबल होते हैं, इंटेंस होते हैं उस सेवा में, वो एक भी क्षण नहीं गंवाते हैं और वो थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं चाहते हैं भगवान की सेवा में। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा में थोड़ी सी त्रुटि नहीं चाहते हैं, क्योंकि खुद त्रुटि नहीं करते हैं, वो बहुत गंभीर हैं, बहुत सचेत हैं कि एक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे वो प्रशिक्षित करते हैं। तो जो लोग ऐसे प्रशिक्षित नहीं होना चाहते हैं वो उनके साथ में नहीं रह सकते हैं। ऐसे हम परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के जीवन में देखते हैं, एक भी त्रुटि नहीं चाहते हैं, परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। किस लिए? ऐसा नहीं कि उनको बस अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट, अच्छा लगता है उनको परफेक्ट होना, इसलिए नहीं। भगवान की सेवा परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही से होनी चाहिए, ऐसे उनकी खुद की प्रबल प्रयास है। इसलिए अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, उसके बिना प्रसन्न नहीं कर, सस्ते में नहीं पटा सकते आप। ये लक्षण है गुरु का, क्योंकि गुरु मतलब बहुत सेवा भावना में बहुत भारी हैं। जैसे जब तक आप ऐसे ही सेवा भावना में बलिष्ठ नहीं होना चाहते हैं तब तक आप उनको जीत नहीं सकते हैं, तब तक आप उनका हृदय नहीं जीत सकते हैं। कोई भी ये बाहरी आडंबर करके वास्तविक गुरु को हम नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। अगर आपके हृदय में अन्य अभिलाषा है तो आप नहीं जीत सकते हैं उनका हृदय।
भौतिक जगत के लोगों को आप जीत सकते हैं क्योंकि उनकी अन्य अभिलाषाएं हैं, लेकिन एक वास्तविक गुरु को आप नहीं जीत सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने हृदय में झांक के देखते रहना चाहिए कि अन्य अभिलाषाएं तो मैं उनको नहीं बल दे रहा हूँ, है ना। और ये सब अन्य अभिलाषाएं तो हैं ही हमारे हृदय में, उसको निकालने के लिए हमें बहुत सतत रूप से और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को, बड़ी जिम्मेदारी मतलब ऐसा नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का अर्थ केवल उसका बाह्य रूप ही है। नहीं तो माताएं सोच सकती हैं कि अभी हम तो घर में केवल रसोई बनाते हैं तो हम क्या बड़ी सेवा, चलो हम रसोई छोड़ करके हम भी कुछ बड़ा करें, उसे बड़ी सेवा। बड़ी सेवा का अर्थ केवल बाह्य रूप में नहीं है, सबसे बड़ा अर्थ है मन भगवान की सेवा में लगे, वो सबसे बड़ा सेवा का ये अर्थ है। उसका बाह्य प्रकार व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो केवल मंदिर का मार्जन हो सकता है, किसी के लिए वो रसोई बनाना हो सकता है, किसी के लिए वो पुस्तक वितरण, या किसी के लिए बड़ा बड़ा बाह्य रूप भी बड़ा हो सकता है, गुरु, प्रचारक, ये बाह्य रूप से बड़े काम हैं। लेकिन वो बड़ा काम का, बड़ा सेवा का के लिए स्वरूप लक्षण नहीं है उसका कि उसका बाह्य रूप भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो उसका है वो है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, ये उसका स्वरूप है, ये होना चाहिए। फिर हमारी सेवा का प्रकार कुछ भी हो, लेकिन जो भी प्रकार है, जो भी गुरु महाराज चाहते हैं कि हम ये करें, उसे हमें ऐसे करना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि नहीं हो और हमारा मन पूरी तरह से उस सेवाओं में रत रहे। ये हमारा प्रयास, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस तरह से हमेशा गुरु के आदेशों का मनन करते हुए अपनी सेवाओं को हमें करना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ में समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई टिप्पणी, प्रश्न? आधुनिक समय में ऐसा देखने में आता है कि जो व्यवहार है माता पिता का और बच्चों का, शिक्षकों का और विद्यार्थियों का, उसमें हल्कापन, ऐसी तरह से व्यवहार करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे और शिक्षक चले जाएंगे स्कूल से, बच्चे माता पिता, और कभी-कभी इवन सुसाइड तक वो पहुंच जाते हैं। सुसाइड, हाँ। इसलिए वो ऐसी एडवाइस दी जाती है कि अभी समय बदल गया है, इसलिए अभी ऐसे डील करना पड़ेगा, ऐसा वाला नहीं चलेगा कि आप ये करो वो करो। तो हमको क्या करना चाहिए अभी? किसकी तरह से, गुरु की तरह से कि प्रचारक की तरह से कि शिष्य की तरह से? हमें क्या करना चाहिए, एज ए शिष्य या एज ए प्रचारक, टीचर? ओके। तो हमें जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो हमें विद्यार्थी को देखना होगा कि वो कितना तैयार है उसके लिए, और अपनी शिक्षाओं से हमको प्रयास करना चाहिए कि वो तैयार हों अधिक से अधिक सही शिष्य होने के लिए, जिसमें वो तैयार हों आदेश को तुरंत पालन करने के लिए। ऐसा इस डायरेक्शन हमारी दिशा तो यही होनी चाहिए, लेकिन फिर उस दिशा में कौन कितना अभी तैयार है वो देखना होगा। हाँ, ठीक है, यस। ये प्रचारक के विषय में बात हो रही है, देखना चाहिए। इस विषय में देखना चाहिए कि जो जिनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षक जिनको प्रशिक्षण दे रहे हैं वो कितना लेने को तैयार है, उस हिसाब से जो प्रशिक्षण जिनको दे रहे हैं हम, वो कितना लेने को तैयार है वो देखना चाहिए। उस तरह से हम उसके ऊपर नियम डाल रहे हैं, उस तरह से हम उसके ऊपर नियम डाल रहे हैं। आश्रम में आता है और ब्रह्मचर्य का जो प्रशिक्षण है उसके लिए वो इतना तैयार नहीं है, तो फिर उसको वो आश्रम में नहीं रख करके कहीं और रहना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार से अलग अलग स्थिति में, नहीं तो क्या हो रहा है कि
ब्रह्मचर्य आश्रम में तो सबको रहना है, लेकिन नियम उसके उस प्रकार से पालन नहीं करने हैं, तो जो प्रशिक्षक है वो सोचते हैं सब भाग जाएंगे, मंदिर कैसे चलेगा, तो इसलिए चलाते हो तो ढोंगी ब्रह्मचारी बन जाएगा। हाँ, तो ये एक टिप्पणी है कि और उसमें साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि जो जितना तैयार है प्रशिक्षण के लिए और अंततः प्रशिक्षित होता है, उसके अनुसार फिर उसकी समाज में स्थिति भी स्थित होनी चाहिए कि ये कौन है। जैसे सन्यासी हैं तो सन्यासी का जो अपेक्षित स्तर है उस स्तर तक जो आ पाते हैं उन्हीं को ही सन्यास मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहते हैं तो उनको उस स्तर तक आना होगा जो अपेक्षित है। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम जो प्रशिक्षण देने वाला है वो उनको निम्न स्तर तक ही प्रशिक्षण दे पाता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये भी होगा कि फिर आप जिस उपाधि जिस स्थिति के लिए उपयुक्त हैं उसी स्थिति में आप रहिए, फिर आप शायद ब्रह्मचारी न रह पाएँ आजीवन ब्रह्मचारी। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए इतना समर्पण जरूरी है। तो यस, ऐसा होना चाहिए कि हर एक हमारे जो वैदिक समाज है उसमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग या वर्गों का अलग अलग रोल है समाज में, और वो रोल के लिए उसकी एक योग्यता है। तो योग्यता के अनुसार वो रोल है, दोनों का आपस में संबंध है ना। योग्यता है, योग्यता के अनुसार रोल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी योग्यता होने पर कोई भी रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। योग्यता के अनुसार रोल है, तो इसलिए जो जिसके लिए योग्य है उसको वैसा रोल मिलना चाहिए, तभी पूरे समाज में लोग उस स्तर तक आने के लिए उत्सुक होंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि हम किसी को कुछ भी दे देंगे तो फिर प्रेरणा कहाँ रहेगी कि आगे बढ़ना है। मान लीजिए सन्यासी जो हैं उसका स्तर पूरा हम घटा दिए, कोई भी सन्यासी बन जा रहा है, तो फिर कैसे कोई प्रेरित होगा कि मुझे ऊपर उठना है। जैसे आजकल हो गया है कोई ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है वो श्लोक जानते नहीं, कुछ शास्त्र नहीं जानते हैं, कुछ भगवत भक्ति में स्थिर नहीं है, तो भी वो ब्राह्मण है। तो फिर कौन फिर ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कौन बनना चाहेगा? ऐसे बिना बने भी काम हो रहा है तो फिर कौन बनना चाहेगा? तो यस, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि स्थिति पर जो स्तर है वो फिर योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। अन्य कोई प्रश्न टिप्पणी? ठीक है, समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय। नृसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।